बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू गेट ब्रांड अप्रूवल। क्या आप जब एक प्रोडक्ट फाइंड करते हैं होलसेल मॉडल के अंदर, तो आप फिर उस ब्रांड से कांटेक्ट किस तरह करेंगे या उस ब्रांड को किस तरह फाइंड करेंगे और आप किस तरह जो है आप उससे अप्रूवल लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, होलसेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रांड अप्रूवल। अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह एक प्रोडक्ट के ब्रांड को फाइंड करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह फाइंड करेंगे और आप फिर किस तरह उससे कांटेक्ट करके आप अप्रूवल ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जस्ट लास्ट वीडियो जो हमारी बनी थी वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर थी कि आप किस तरह एक प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट को अगर हम थोड़ा सा चेक करें उस क्राइटेरिया के साथ जो पिछले वीडियो में हमने आप लोग के साथ शेयर किया था, तो बिल्कुल वो उसके साथ मैच कर रहा है। यानी कि अगर इसकी हम रेटिंग भी ठीक है, वो भी ठीक है, इसके रिव्यूज़ भी सब कुछ ठीक चल रहे हैं और टोटल नंबर जो है इसके 15 है। इसकी अगर हम बीएसआर की बात करें तो यहाँ पर जब हम डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका जो करंट बीएसआर है वो है 3000 और लास्ट 90 डेज़ का भी अगर हम देखें तो वो भी 3000 है। ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लॉन्ग वीडियो जो है वो बनाई हुई है। तो जिन लोगों ने नहीं देखे वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि आप किस तरह जो है एक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हम इसका बाय बॉक्स रोटेशन चेक करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए हम बाय बॉक्स रोटेशन भी ठीक है, न्यू सेलर भी इसके अंदर मौजूद है और सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। तो अब फर्दर ये हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया जो क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है। अब फर्दर प्रोसेस क्या होगा, हमने इस प्रोडक्ट के ब्रांड को फाइंड करना होगा। सबसे पहले जो है हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट करेंगे। अगर ब्रांड हमें अप्रूवल देता है तो ठीक है, अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं देता तो उसके बाद जो है हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाएंगे, उनसे अप्रूवल लेकर इस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को कैसे पता चलेगा कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ब्रांड का नाम जो है वो हर प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल होता है कि ये कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है। अब इस ब्रांड को आप लोगों ने फाइंड किस तरह करना है, तो बहुत सिंपल है। आप लोगों ने न्यू टैब के ऊपर जाना होगा और अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना होगा google.com। अब google.com जब आप लिखेंगे ना तो यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होगा और यहाँ पर रीजन सेटिंग होती है। तो आपने अपना रीजन, आपका करंट यहाँ पर आएगा, आप लोगों ने उसको चेंज करना है, शो मोर के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों ने इसको यूनाइटेड स्टेट कर देना है। यानी कि आपने अपना लोकेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट का बताना है। तो गूगल जब फिर आपको रिजल्ट देगा ना तो फिर वो उसी तरह के देगा जिस तरह लोग यूएस में जो चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सेव हो गया। अब यहाँ पर जो है ये डेकेरा ब्रांड नेम है, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर सर्च करना है डेकेरा यूएसए ब्रांड या ब्रांड यूएसए, जस्ट सिंपल आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप के ऊपर जो है उनका अपना वेबसाइट आ गया www.dekera.us.com। तो अब मैंने क्या करना है कि सिंपल इसके ऊपर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है और इनको ओपन करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप किस तरह एक ब्रांड के जो प्रोडक्ट है आप उसके ब्रांड को किस तरह, उनकी वेबसाइट को किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हटा ले फिलहाल। अब ये उनका वेबसाइट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट को पूरा देखना होगा कि इस वेबसाइट के अंदर है क्या। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बात ऐसे ब्रांड होते हैं जो इजीली वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप इनके साथ होलसेल अकाउंट डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यानी कांटेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप जस्ट आपकी जो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो लीगल रजिस्ट्रेशन वगैरह आप वो पुट करते हैं और आपको इजीली वहाँ पर ब्रांड अप्रूवल डायरेक्ट मिल जाता है। यानी आपको ना कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ब्रांड को ईमेल। लेकिन आपने फिर पहले सारे जो वेबसाइट है उसको देखना होगा। अब लेट्स सपोज ये एक बड़ा ब्रांड है तो ज़ाहिर सी बात है ये इतनी इजीली आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो हमने क्या करना है कि हमने उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा थ्रू ईमेल या आप कॉल भी कर सकते हैं इनको। सबसे पहले तो आप लोगों ने नीचे आना होगा तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि उनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर उनका ईमेल भी मिल गया। तो लेट्स सपोज आप इसके ईमेल को कॉपी करें, अपने साथ सेव करें, एक एक्सेल शीट बनाएं जिसके अंदर आप प्रोडक्ट भी ऐड करें
प्रोडक्ट ऐड करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो भी ऐड करें, उनके जो वेबसाइट का लिंक है, उनका जो ईमेल है, वो सारी चीज़ें एक एक्सेल शीट के अंदर ऐड करें और फिर वन बाय वन एक के साथ कांटेक्ट करें। अब लेट्स सपोज मैं इनके फेसबुक के ऊपर जाता हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे इनका फेसबुक के ऊपर भी पेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर भी इनका जो है ईमेल है वो यहाँ पर है, उनका फ़ोन नंबर भी मुझे मिल गया। अब इज़िली मैं उनको ईमेल भी कर सकता हूँ और उनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकता हूँ। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उनको कॉल करता हूँ या ईमेल करता हूँ, ठीक है। तो ये एक ईज़ी वे है कि आप किस तरह एक ब्रांड को फाइंड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया होगा और डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ अगर ये ब्रांड आपको रिजेक्ट करता है, आपको अप्रूवल नहीं देता। अब ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आपने उनको ईमेल किस तरह करना होगा, ईमेल में क्या बताना होगा या कॉल पे आप किस तरह उनसे बात करते हैं। लेकिन लेट्स सपोज़ हम फर्दर जाते हैं ना कि अगर हमें ये ब्रांड रिजेक्ट करता है तो हम फिर डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें ना, तो इस ब्रांड ने ऑलरेडी अपनी डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट के अंदर मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब मुझे ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये ऑथेंटिक है या नहीं है, ये ठीक है या नहीं है। बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर जब हम गूगल से फाइंड करते हैं ना, तो फिर हमें उसको प्रॉपर चेक करना होगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ऑथेंटिक क्या होता है, जिनका जो इनवॉइस है वो अमेज़न एक्सेप्ट करता है, और अनऑथेंटिक या अनऑथराइज्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी खुद जो है यहाँ पर मेंशन किए हुए अपने डिस्ट्रीब्यूटर, तो मुझे यहाँ पर ईज़िली पता चल जाएगा कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं फ़र्दर उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट करूँगा। और अगर लेट्स सपोज़ यहाँ पर बाज़ ब्रांड ऐसे होते हैं जो वहाँ पर मेंशन नहीं होते उनके डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि आप हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो कॉन्टैक्ट बताएँ या उनका जो वेबसाइट का लिंक है वो हमेशा हमारे साथ शेयर करें। तो वहाँ से भी आपको चांसेस मिल जाएँगे कि आपको एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जो इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ से आप ये ईज़िली आपको मिल जाएँगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रांड ने जो है वो यहाँ पर मेंशन किया। अब लेट्स सपोज़ अगर ब्रांड ने यहाँ पर मेंशन ना किए होते तो फिर आपने क्या करना? फिर आपने गूगल से इसके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना होता। अब गूगल से आप किस तरह फाइंड करेंगे कि आपने यहाँ पर सर्च किया डेकेरा डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक है? तो सबसे पहले वो ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिल गया। अब लेट्स सपोज़ मैंने इसको चेक करना है कि ये एक ऑथराइज़्ड या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। तो मैंने इसके जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। थोड़ा-सा वेबसाइट के ऊपर भी विज़िट करूँगा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें सारी चीज़ें दिख रही हैं, और इसके बाद इसका जो डोमेन है वो यहाँ से कॉपी करना है और आप लोगों ने चले जाना है गूगल के अंदर whois.com को आपने ओपन करना है और यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो सर्च करेंगे और यहाँ पर whois पे के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो डोमेन है या ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ये कब जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था। तो यहाँ से वो बता रहे हैं कि रजिस्टर ऑन 1998, यानी कि 1998 से ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो काम कर रहा है। कब एक्सपायर होगा? 2028 को एक्सपायर होगा। लेटेस्ट अपडेट जो हुई है वो 2019 में ये अपडेट हुआ था। तो यहाँ से इसको आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो अब जाहिर सी बात है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट 25 ईयर से काम कर रहे हैं, तो ये एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर लेट्स सपोज ब्रांड मुझे मना करते हैं, मुझे लेट्स सपोज अप्रूवल नहीं देता, तो मैं इसके पास जाकर इससे कॉन्टैक्ट करूँगा। सेम तरीका है, आपने नीचे चले जाना है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। हर वेबसाइट के अंदर इनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, उनके ईमेल वो या फ़ोन नंबर वो वहाँ पर मेंशन होते हैं। अब लेट्स सपोज़ अगर मैं इनके ईमेल को ओपन करता हूँ ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से उनको ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर उनका लिंक्डइन जो है वो प्रोफ़ाइल भी मेंशन है। अगर आपके पास लिंक्डइन है तो आप लिंक्डइन पे जाकर भी आप इनके सेल मैनेजर वगैरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है कि आप किस तरह एक ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करेंगे। जस्ट गूगल का जो आपने करंट रीजन है वो चेंज करना है और वहाँ पर वो नेम मेंशन करना है ब्रांड का कि मुझे फलाना ब्रांड जो है वो चेक करना है। तो आपको ब्रांड का वेबसाइट भी मिल जाएगा, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी मिल जाएँगे और सिंपल उनके वेबसाइट पर जाकर आप उनके कॉन्टैक्ट अस में चले जाएँगे तो आपको इनका ईमेल भी मिल जाएगा, उनका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और उनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो भी वहाँ पर मेंशन होते हैं। वहाँ पर जाकर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हाँ, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा? लेट्स सपोज़ हमें तो ब्रांड मिल गया, ठीक है? अब ये ब्रांड है, ठीक है? अब ये जो है सपोर्ट डेकरा डॉट कॉम, अब मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको ईमेल करना है, ठीक है? मैंने ईमेल कॉपी किया। अच्छा, अब जब आप कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे ना, तो कॉन्टैक्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रोफ़ेशनल ईमेल हो, ठीक है? आप सिंपल ईमेल यूज़ ना करें। ब्रांड से जब भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप अपना प्रोफ़ेशनल ईमेल यूज़, ज़ाहिर-सी बात है आपकी एलएलसी बनी हुई है, आपका अपना वेबसाइट है और आप जो है
आपके पास अपना प्रोफेशनल ईमेल भी होगा, तो आप ब्रांड से उस प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू जो है आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने इनके साथ कांटेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इनको, अब किसको करना है ईमेल, टेक केयर ऑफ करना। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या है ईमेल करने का, टू ओपन होलसेल अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी है जो आप ख्याल रखेंगे। जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं ना, या जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। सबसे पास आपके पास अपनी एलएलसी होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप होलसेल करेंगे तो आपके पास एलएलसी मस्ट होनी चाहिए। आपका जो ईआईएन नंबर है, सेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमिट है, वो चीज़ आपके पास, अब ये सारी चीज़ें एलएलसी के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपका अपना वेबसाइट मस्ट होना चाहिए, चाहे डमी वेबसाइट क्यों ना हो, यानी कि आपका जो एलएलसी का नाम है ना, उसके ऊपर आप अपना जो है अपना वेबसाइट भी बनाएं। लेट सपोज अगर आपका एक्स वाई जेड जो भी एलएलसी है ना, उस नाम से आप अपना वेबसाइट भी बनाएं। क्योंकि ब्रांड जो या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो कभी भी आपको अमेजोन के लिए सिर्फ अलाउड नहीं करते। अगर आप उनको बताएंगे कि हम ऑनलाइन रिटेलर है, यानी कि हमारा अपना वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर हम डिफरेंट ब्रांड के जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, तो तब जाके आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। एज कम्पेयर टू कि अगर आप डायरेक्ट ब्रांड को बताएंगे कि आप हमें अप्रूवल दे दें, हम आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो ऐसे कभी भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि आपको ब्रांड अप्रूवल दे दे। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट करने का तरीका क्या है, तो ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, तो इसके लिए एक सैंपल है जो मैं वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अब ये सैंपल आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेट सपोज मैंने हेलो इस ब्रांड का नाम इसके बाद लिख देता हूँ कि हेलो जेकेरा, या जो भी ब्रांड है एक्स वाई जेड। माई नेम इज़ शेरी, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम मेंशन करना होगा। ठीक है, आपका जो भी नाम है, फ्रॉम एक्स वाई जेड एल एल सी, आपके जो भी एल एल सी है ना, आपने बताना है कि लेट सपोज मैं बताता हूँ कि माई नेम इज़ शेरी फ्रॉम रेंसी मार्ट एल एल सी बेस्ड इन टेक्सास, जहाँ पर आपकी एल एल सी बनी हुई है जिस स्टेट में, तो आपने वो चीज़ मेंशन करनी होगी। ठीक है, उसके बाद वी आर एन ई कॉमर्स रिटेलर। ठीक है, मैंने पहले ये बताया, आपको बता दिया कि आपने उनको नहीं बताना कि हम सिर्फ अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं। आपने उनको बताना है कि हम ई कॉमर्स रिटेलर है, यानी हमारा अपना वेबसाइट है, उसके ऊपर भी सेलिंग कर रहे हैं। वो हम करते नहीं है, लेकिन जस्ट ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए ये तरीका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वी हैव बीन इन द ई-कॉमर्स बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। इट इज़ मेंशन दैट ऑलमोस्ट 90% ऑफ कस्टमर्स बिलोंग टू द यूएसए। जाहिर सी बात है, यूएस का ब्रांड है ना, तो हमने उनको बता दिया कि हमारे जो 90% कस्टमर है वो कहाँ से बिलोंग कर, वो यूएस से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर उनको पता चलेगा कि यार इनका जो कस्टमर बेस है ना, वो ज़्यादातर यूएस का है। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनका जो प्रोडक्ट वहाँ पर प्रमोट होगा, जब हमारी वेबसाइट के ऊपर उनकी सेलिंग होगी, तो वो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। वी वुड लव द अपॉर्च्युनिटी टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विद यू। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन यू रिक्वायर्ड फ्रॉम अस, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिटर्न एज़ देयर सून एज़ पॉसिबल। ठीक है, अब हमने उनको बता दिया कि हम आपके साथ जो है वो होलसेल का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। प्लीज़ आप हमें बताएँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कि हम आपको सेंड करें। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको ज़्यादातर ब्रांड आपको एक फॉर्म जो है वो सेंड कर देते हैं। उसको आपने फिल करना होगा, उसके अंदर आपने अपना एलएलसी का नाम बताना होगा, स्टोर का नाम, और आपका जो ईआईएन नंबर है या रीसेलर सर्टिफिकेट का नंबर है, वो आपने पुट करना होगा। बाज़ औक़ात आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट की जो कॉपी है, वो भी आपसे माँगते हैं, तो आपने अपलोड करनी होगी, और वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करनी होगी। बाज़ औक़ात आपने जो है वो वहाँ पर, अब यहाँ पर आप जो है अपना वेबसाइट के जो लिंक है वो भी मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा वेबसाइट है, इसके ऊपर भी हम सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, I will be happy to submit the necessary documents, resale certificate if needed. Here is my company and contact information. Thank you. रिगार्ड के ऊपर शेयरी एक्स वाई जेड, जो भी आपका एलएलसी का नाम है वो दोबारा लिखे, आपके जो एलएलसी के ऊपर एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन करें कि उनको पता चल जाए कि आपकी एलएलसी का एड्रेस क्या है। अच्छा, आपके पास जो यूएस का फ़ोन नंबर होगा, ज़ाहिर सी बात है, आपने एलएलसी बनाई तो आपके पास यूएस का फ़ोन नंबर भी होगा। तो आप जो यूएस का फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करें, और उसके नीचे अपना वेबसाइट जो है वो भी मेंशन करें कि ये हमारा अपना वेबसाइट है। तो जब ये आप उनको सेंड करेंगे ना, तो यहाँ से इस ईमेल के ज़रिए आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपने उनको बता दिया कि हम एक
ई कॉमर्स के ऑनलाइन रिटेलर है, यानी हमारा अपना वेबसाइट है, उनके ऊपर हम सेलिंग कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, और हमारा जो 90% कस्टमर है वो कहाँ से, वो यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर आप थोड़ा सा एडिट करके अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके आप जो है अपनी जो ब्रांड है उनको सेंड करेंगे, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपना जो वो है एलएलसी मार्ट एलएलसी, सॉरी, यहाँ पर भी मैंने मेंशन करना है। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और जस्ट वहाँ पर जाकर इस ब्रांड को मैं ईमेल कर दूँगा, ठीक है। तो फिर मुझे हो सकता है 2-3 दिन बाद रिप्लाई आ जाए, डायरेक्ट रिप्लाई 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाए, फिर मैंने इसका रिप्लाई का वेट करना है। फिर भी अगर रिप्लाई ना आया तो मैं उनको कॉल भी कर सकता हूँ कि जी मैंने आपको जो है ईमेल किया था, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर वो फर्दर आपसे पूछे कि जी आपने किस लिए कॉल किया था, तो फर्दर आपने उनको बताना है। इसी तरह आपने पहले उनसे इंट्रोडक्शन करनी है कि जी माय नेम इज़ शेरी फ्रॉम, ये आपने उनसे हाल-हवाल पूछना है। तो उसके बाद आपने उनको बताना है कि जी हम एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स रिटेलर है और हम डिफरेंट थर्ड पार्टी के ऊपर भी सेलिंग कर रहे हैं। आपने जो है, और हमारा जो 90% कस्टमर है वो यूएस से बिलोंग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपके जो प्रोडक्ट है वो भी अपने वेबसाइट के ऊपर सेल करें, और आपका आपके पास जो है अपना होलसेल का अकाउंट ओपन करें, ठीक है। तो जब लेट्स सपोज आपको रिप्लाई मिल जाती है, आपका जो होलसेल अकाउंट है वो अप्रूव हो जाता है, तो फिर आपने नेक्स्ट ईमेल क्या करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईमेल आपने ये करना होगा कि हाय थैंक यू फॉर ओपनिंग अ होलसेल अकाउंट विद अस, वी विल रियली लुक फॉरवर्ड टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू, हाउएवर वी वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड सेंड अस द प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट। अब नेक्स्ट फर्दर आप लोगों ने उस ब्रांड से प्राइस लिस्ट मांगना होगा। प्राइस लिस्ट के अंदर क्या होता है कि प्राइस लिस्ट के अंदर उनके सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, और जो होलसेल रेट होता है, आप लोगों ने जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट फाइंड किया ना। अब लेट सपोज ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अमेजोन के ऊपर $17 का है, तो प्राइस लिस्ट में मुझे मिल जाएगा प्राइस उसका कि ये मुझे कितने पे मिलेगा। उसके अंदर मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे लेट्स सपोज $5 पे मिलता है, $6 पे मिलता है, वहाँ पर मुझे प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी फाइंड करनी है ब्रांड की, कि ब्रांड की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। कि लेट्स सपोज अगर ब्रांड की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है कि आप 1000 यूनिट्स जो है वो इससे कम नहीं खरीद सकते, मिनिमम आपने 1000 यूनिट्स खरीदने होंगे। तो फिर आपने बजट को देखना कि मेरे पास इतना बजट है या नहीं है। या लेट्स सपोज ब्रांड की जो वो है एमओक्यू लेवल है वो $2500 है, कि आपने कम से कम $2500 की ऑर्डर जनरेट करनी होगी, तब हम जो है हम आपको दे सकते हैं, अदरवाइज हम आपको नहीं दे सकते प्रोडक्ट। तो फिर आपने उस चीज़ को भी बताना है, आपने उनसे पूछना है कि आप अपनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी मुझे बताएं कि आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी है, ठीक है। एमओक्यू लेवल इसको कहते हैं। और फिर लेट्स सपोज वो आपको प्राइस लिस्ट सेंड कर देते हैं। आपने लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, मेरे पास एक प्राइस लिस्ट मौजूद है। चलो ये ओपन हो जाए। अच्छा, देखिए अब ये मेरे पास एक ब्रांड की जो है वो प्राइस लिस्ट मौजूद है, ठीक है। तो फिर आपको ये सारे प्रोडक्ट के मिल, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर इनका जो यूपीसी कोड है वो भी है। अब अगर आपने लेट सपोज ये वाला प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है ना, लेट सपोज मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ, ये एक ब्रांड का है। आप ये EIN नंबर या यूपीसी कोड जो है वो कॉपी करें और अमेजोन के अंदर ये पेस्ट करें, तो आपका जो है वो प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए इसका जो कॉस्ट रेट है ना, मुझे कितने प्राइस पे मिलेगा। यहाँ पे यहाँ पर वो बता रहा है कि जी आपको जो ये प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो लेट सपोज ये वाला प्रोडक्ट था ना, $5 पे मिलेगा। तो फिर आपने अमेजोन के ऊपर भी प्राइस देखा हुआ है कि अमेजोन के ऊपर जो इसका प्राइस है वो $19 है या $17 है, जो भी है। अब लेट सपोज मुझे ब्रांड से जो है अप्रूवल भी मिल गया, मुझे होलसेल प्राइस का भी पता चल जाएगा कि ये मुझे कितने डॉलर पे मिलेगा। तो अब नेक्स्ट मैंने इस प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन को फाइंड करना होगा कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है।
वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने उस क्राइटेरिया में ये भी लिखा कि मिनिमम 10% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो अब प्रॉफिट मार्जिन हम वहां पर नहीं फाइंड कर सकते कि इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये जब हमें अप्रूवल मिल जाते हैं, प्राइस लिस्ट मिल जाता है ना, उसके बाद हम फाइंड करते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अब लेट सपोज हमने प्रोडक्ट जो है ब्रांड से अप्रूवल ले लिया और ब्रांड ने हमें बता दिया कि जी ये जो प्रोडक्ट है ना, आपको लेट सपोज $5 पे मिल जाएगा, लेट सपोज एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन आपने जाना है अमेजोन FBA कैलकुलेटर के अंदर, और आपने वहां पर जो है इसको ओपन करना है और यहाँ पर ये एस इनपुट किया आपने और सर्च के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। सर्च के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वो कह रहा है कि जी अमेजोन के ऊपर $17 का है, ठीक है। अच्छा जी, आपको कितने डॉलर पे मिल रहा है? लेट सपोज मुझे मिल रहा है $5 के ऊपर, और उसके ऊपर और कितना कॉस्ट आ रहा है? लेट सपोज $1 जो है वो शिपिंग का कॉस्ट है, और $0.5 जो है वो किस चीज़ का कॉस्ट है? लेबलिंग वगैरह का, जो अमेजोन के लेबल्स होते हैं वो लगाते हैं। तो $1.5 इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, शिपिंग कॉस्ट और लेबल कॉस्ट। ये सारे मैंने फाइंड किए। अब मुझे जो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा ना इसके अंदर, वो बचेगा $2, जो कि ऑलमोस्ट 15% है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, 2.60 सेंट, ठीक है। $2.60 मुझे बचेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करें। अब मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा कि जी ब्रांड जो है मुझे दे रहा है $5 पे, और इसके ऊपर जो और एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, शिपिंग यानी अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना होता है उसका कॉस्ट, और अमेजोन के लेबल्स वगैरह लगवाने होते हैं उसका कॉस्ट मैंने फाइंड किया। और फिर भी अगर मैं इस प्राइस के ऊपर सेल करूंगा, इस पे मुझे मिलेगा, तो मुझे $2.60 बचेंगे, जो कि 15% प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। तब जाके अगर ये प्रॉफिट मार्जिन मुझे बच रहा है एक प्रोडक्ट के अंदर, तो तब मैं जाके इन ब्रांड से जो है वो ऑर्डर जनरेट करूंगा। इससे जो है मैं लेट सपोज मैं स्टार्टिंग में 50 यूनिट लेता हूँ, 100 यूनिट लेता हूँ मैं अपने बजट के हिसाब से, या अगर लेट सपोज डिस्ट्रीब्यूटर से लेता हूँ जिनका अपना MOQ लेवल कम है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले 20-25 यूनिट ऑर्डर करूंगा उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, कि आया इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे बाय, वैसे तो हमने चेक किया हुआ है सारा क्राइटेरिया के ऊपर, लेकिन फिर भी उस प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं अपना रिस्क को कम करने के लिए, कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें सेल आएंगे या नहीं, बाय बॉक्स मिलेगा नहीं मिलेगा। अब लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा दिया, उसके अंदर मुझे बाय बॉक्स भी मिलता है, सेल भी आ रहा है, तो फर्दर मैंने फिर बड़ी इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर करनी होगी उस ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। अच्छा, आपने फिर एक और ईमेल भी करना होगा। लेट्स सपोज आपने ये क्वेश्चन पूछने होंगे कि डू यू डिलीवर डायरेक्टली टू अमेजोन वेयर हाउस। आपने ब्रांड से पूछना होगा कि आप जो है डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में डिलीवरी करते हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूटर उनसे पूछना होगा। अगर वो कहते हैं कि हाँ हम डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जो है वो डिलीवरी करते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर आपने अपना प्रोडक्ट प्रेप सेंटर के अंदर जो है वो पहुंचाना होगा। अब प्रेप सेंटर क्या होता है? वो बेसिकली थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। आपने जब ऑर्डर जनरेट करना है ब्रांड से, तो आपने प्रेप सेंटर का एड्रेस देना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो प्रेप सेंटर में पहुंचा है। प्रेप सेंटर में चला जाएगा ना, तो फिर वहाँ उसके ऊपर लेबल वगैरह भी लग जाएंगे। प्रेप सेंटर वालों के कहें कि इसके ऊपर जो है वो लेबल वगैरह लगवाए। लेबल जो है वो आपको अमेजोन देता है, ठीक है। वो किस तरह होते हैं आप डाउनलोड करते हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी इंशाल्लाह। तो फिर जो लेबल वगैरह लग जाते हैं, तो फिर वहां से प्रेप सेंटर से आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्दर अमेजोन की वेयर हाउस में पहुंचता है। अच्छा, डज यूर इनवॉइस वर्क टू अनगेट द प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। क्या आपका जो इनवॉइस है प्रोडक्ट का वो आपका हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के ऊपर अनगेट कर देगा या नहीं? तो वो डू यू प्रोवाइड ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। अमेजोन आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांगता है कि जो ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर है वो हमें प्रोवाइड करे, तो वो आपने पूछना है कि आप प्रोवाइड करते हैं या नहीं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट। अगर वो लेट सपोज अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट जो है वो इन्वेंट्री बेचता है, तो आपने फिर उनसे पूछना है कि एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट के इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट कितना आएगा। जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करना है ना, तो शिपिंग कॉस्ट भी यहाँ पर ऐड करना है कि हमारा शिपिंग कॉस्ट इसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, तब जाके हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू आल्सो प्रोवाइड अस द पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर शिपमेंट, इट हेल्प अस टू गेट इट ऑन अमेजोन। बाज़ औक़ात अमेज़न आपसे प्रोडक्ट की पिक्चर भी माँगते हैं कि आप जो प्रोडक्ट पहुँचाना चाहते हैं या लॉन्च करना चाहे सेल करना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्ट हमें पिक्चर हमें प्रोवाइड करें। तो फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर या जो ब्रांड है उनसे पूछना है कि आप हमें जो है आप प्रोवाइड करेंगे ये पिक्चर या नहीं? तो फिर आपने ये टेम्पलेट जो है आप उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह जो है आप ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, अप्रूवल लेंगे, या किस तरह आप अपने ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करेंगे। तो सिंपल ये तरीका है। ये जो टेम्पलेट है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह ऐड करूँगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं ब्रांड से कांटेक्ट करने के लिए, और आप जो है फर्दर आप ब्रांड अप्रूवल के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर आगे भी आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।